स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। ये समझा जाता है कि मोबाइल फ़ोन अब हर शख्स की ज़रूरत बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुल्क में हर दो में से एक पाकिस्तानी के पास ज़ाती मोबाइल फ़ोन ही नहीं। कुछ 9% अफराद ऐसे भी हैं जिन्हें कभी मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन के इस्तेमाल उन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने तो बड़े बड़े डिफरेंट स्टैट्स हैं, क्योंकि हम नॉर्मली ये समझते हैं कि अब तो हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन होता है। हाँ, अगर मुझे ये कहा जाए कि हर दो में से एक के पास स्मार्टफोन नहीं, मैं तब भी इस पर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि आजकल तो हर शख्स के पास ही तकरीबन स्मार्टफोन है। अभी इतने डिफरेंट स्टैट्स हैं, तो वी थॉट टू टॉक अबाउट इट मोर। जॉइनिंग अस टुडे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान बिलाल गिलानी। गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको बिलाल साहब। ये तो स्टैट्स बहुत ही डिफरेंट हैं कि हर दो में से एक पाकिस्तानी के पास मोबाइल फोन ही नहीं है। ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो पिक किया है। ये सर्वे जो है हुकूमत पाकिस्तान, आप हैरान होंगे जान के कि हर 2 साल बाद एक बहुत ही बड़ा सर्वे करती है। एक लाख तकरीबन घरानों में तकरीबन 4 लाख अफराद से एक सर्वे किया जाता है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान के किया जाता है। तो उसको PSLM और HIES के नाम दिया जाता है। उस सर्वे में ये फाइंडिंग्स पेश हुई हैं। इसमें डिस्टिंक्शन है। एक डिस्टिंक्शन ये है कि जो पहली चीज़ की कही जा रही है वो ये है कि ओनरशिप, क्या मैं ज़ाती तौर पर किसी सिम का और मोबाइल फ़ोन का ओनर हूँ या नहीं हूँ। तो जब इस इशारिये के हिसाब से देखें तो तकरीबन 55% लोग ये कहते हैं कि मैं ओनर नहीं हूँ। मगर अगर आप देखें कि यूज़ नहीं करते तो वो शरह सिर्फ 9% की है। तो 55% ओन नहीं करते, मगर 9% जो है वो यूज़ भी नहीं करते। हमने इसमें भी देखा कि मैं इसको यूं समझ हमने इसमें देखा कि कौन यूज़ नहीं करते, प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। जी बिल्कुल, जो ओनर्स नहीं हैं उनमें हमने देखा कि एक जो लार्जेस्ट डिफरेंस है वो ख़वातीन में है। तो 74% फीमेल्स जो हैं उन्होंने ये बताया कि वो अपना मोबाइल फ़ोन ओन नहीं करती, यूज़ करती हैं मगर ओन नहीं करती। किसी भाई का, वालिद का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं। ये शरह ख़वातीन में 74 है, मर्दों में सिर्फ 35% है। तो जेंडर जो है ये एक काफ़ी बड़ा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। इसी तरह अर्बन और रूरल इलाकों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। रूरल इलाकों में 61% लोग ये कहते हैं कि वो ओन नहीं करते। ये शरह 45% है अर्बन इलाकों में। और इसमें एज भी कुछ डिफरेंस पैदा करती है। 50+ जो हमारे अफराद हैं उनमें ये शरह जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, और यंगर लोगों में ओनिंग की शरह थोड़ी सी। क्योंकि आपने एज ब्रैकेट की बात की है, तो जब हम ये कहते हैं कि हर दो में से सिर्फ एक पाकिस्तानी मोबाइल फोन यूज करे, तो डज दैट इंक्लूड इन्फेंट्स, डज दैट इंक्लूड अ किड एज वेल? जी, इसमें जो सर्वे है ये 10 साल की बड़ी उम्र के अफराद में किया गया है। मगर हमने जो मोबाइल फ़ोन ना ओन करने की शरह जो है वो हमने एज के हिसाब से भी देखी। तो हम थोड़ा हैरान खुद भी हुए कि 19 से 30 साल की उम्र के अफराद में भी 42% ये कहते हैं कि ओन नहीं करते फ़ोन। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मोबाइल फ़ोन अब भी अगर आप बाज़ार में लेने निकलें तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक का एक फ़ोन मिलता है। अगर आप सोचें कि एक आम पाकिस्तानी की पूरे महीने में सेविंग जो है वो भी 4,000 रुपये है, जिसके फिर और भी मसरफ हैं उसको इस्तेमाल करने के। तो नहीं लेगा। जी, मोबाइल फ़ोन इस वक्त भी एक कीमती शय है जो लोग लग्जरी आइटम है उनके लिए अफोर्ड करना, कि घर में हर शख्स के लिए एक अपना मोबाइल फ़ोन हो जो मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक बात और बिलाल साहब, एक बात और प्लीज बताइएगा कि जिस सर्वे की आप बात करेंगे, आपने कहा ना हुकूमत पाकिस्तान ये सर्वे करता है और उसके स्टैट्स सामने लेकर आता है, तो ज़ाहिर माजी में भी ऐसे सर्वेज हुए होंगे, तो माजी के सर्वेज और अब का सर्वे कितना डिफरेंस है इन स्टैट्स में? जी बिल्कुल, जो मोबाइल फ़ोन ओन करने की शरह है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, मगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने
की शरह जो कि नियरली 90% है, उसमें सिग्निफिकेंट इजाफा है। एक और चीज़ जिसमें सिग्निफिकेंट इजाफा हो रहा है वो स्मार्टफोन की शरह है। अभी आप जैसे जिक्र कर रहे थे कि लोग सौदा सल्फ के लिए सही। मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, लोग आजकल बैंकिंग के लिए मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं। एक डिजिटल रेवोल्यूशन की मुस्तकिल बात होती है। सही। वो डिजिटल रेवोल्यूशन का दारोमदार इस स्मार्टफोन के ऊपर है, जो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ 20% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि वो एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो हमने ये सर्वे और इसकी फाइंडिंग इसलिए भी अवाम के सामने, आपके सामने रखी कि दुनिया भर में एक डिजिटल डिवाइड की बात हो रही है। सही। ये जो लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं वो तो बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो घर बैठ कर काम भी कर सकते हैं, सौदा सल्फ भी मंगवा सकते हैं, आजकल कोरोना में अपने आप को बचा भी सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। मगर ऐसे अफराद जो ये तमाम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉलेजेबल नहीं है, या ख़वातीन की हद तक उन्हें इजाज़त का मामला भी है कि घर में उनको इजाज़त नहीं है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की, तो कहीं वो लोग पीछे ना रह जाएं कुछ मुझे बिल्कुल 2 जुमलों में ये बता सकते हैं आप, ये ट्रेंड बता सकते हैं? क्योंकि देखिए यकायक कोरोना आ जाता है और लोगों के पैटर्न्स थोड़े थोड़े चेंज होने लग जाते हैं। तो अब ये बताइए कि एक तो ये कि पर्सनल यूज़ के लिए मेरे पास मोबाइल हो, या पूरी फैमिली के पास में एक मोबाइल हो और सब उसको यूज़ कर रहे हो, या फिर उसको कोई कमर्शियल यूज़ हो, वो उससे बिजनेस कर रहे हो, थोड़ा सा इसके रुझान में बेहतरी आई है? जी, इस पे हमने सर्वे में लोगों से पूछा कि आपने रिसेंटली ये कोरोना के टाइम पीरियड में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल जो है उसमें इजाफा किया है, तो तकरीबन 15% अफराद ने ये कहा कि हाँ, कोरोना की वजह से हम भी मजबूर हुए हैं कि कोई रास्ता निकालें अपने आप को स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का। तो इसमें यानी पिछले 3 महीने में 15% इजाफा कई मिलियन अफराद जो हैं उन पे मबनी है कि जिन्होंने इंक्रीज्ड यूज़ किया है। जॉब के सिलसिले में जी 15% इज़ बिग। जॉब के हवाले से जो अभी तक ऑनलाइन की किसी फॉर्म में जॉब करते हैं उसकी शरह पाकिस्तान में 5 से 7% से ज़्यादा नहीं है। और ये एक रास्ता है पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने का, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनको हासिल है। सर, ये तो हमने इस टॉपिक पर बात कर ली, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक बात है, एक और सर्विस से मुतालिक भी कर लें, क्योंकि वो भी आप लोगों की तरफ से किया गया था कि इस लॉकडाउन के दौरान कितने फ़ीसद पाकिस्तानियों ने कोई अपनी पर्सनल चीज़ बेची अपने हालात को मद्देनज़र रखते हुए? प्लीज़ वो स्टैट्स भी शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल। तो हमने सर्वे में लोगों से मुस्तकिल जानने की कोशिश करी कि इकॉनमी के जो मुज़िर असरात हैं उनकी ज़ाती इकॉनमी पे किस हद तक मुतासिर हो रहे हैं। तो हमने पूछा कि क्या आपने पिछले कुछ अरसे में अपना कोई घर का सामान बेचा ताकि आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अपने ज़ाती बेहतर सकें, कि मुज़िर असरात से बच सकें? तो तकरीबन 9% पाकिस्तानियों ने ये कहा कि वो उन्होंने अपने घर का कोई सामान बेचा है, जो कि 21 लाख अफराद बनते हैं। 21 लाख अफराद, 21 लाख घराने बनते हैं। अगर आप 21 लाख घरानों को अफराद पर ले जाएं तो ये शरह जो है तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा अफराद हैं कि जो इस हद तक अपनी गुर्बत की शरह से नीचे चले गए हैं कि उनके लिए उनकी सेविंग, उनके लिए किसी NGO की मदद, किसी गवर्नमेंट की मदद अब वो भी नाकाफ़ी है और वो अपने घर का सामान बेच रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए, सोसाइटी के लिए, हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि इस लॉकडाउन ने किस कदर मुतासर किया कि तकरीबन 1 करोड़ अफराद इस तरीके से मुतासर हुए कि उन्होंने अपने घर का कोई सामान बेचा जस्ट टू मेक श्योर कि घर में रोटी हो। बिलाल गिलानी साहब, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे, पर बड़ा दुरुस्त कहा कि उन्होंने लम्हा फिक्रिया है हुकूमत के लिए। लम्हा फिक्रिया हुकूमत के लिए, वो इन मामलात को देखें, लोगों को हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, या तो वो हेल्प कर नहीं पा रहे या वो हेल्प करने पहुँचे ही नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सूरज से पीट करके खड़े हैं हम अगर हम इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे। छोटा सा आपका मोबाइल, स्मार्टफोन आपका, ये आपको रोज़गार दे सकता है। सिर्फ ख़रीद ही नहीं सकते, आप प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं, फ़रोख्त भी कर सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, अब से जब आपके हाथ में आपका सेलफोन हो, आपका स्मार्टफोन हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इस वक्त भी 5-6 हज़ार रुपये का सेलफोन, स्मार्टफोन अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए लग्जरी है। एंड क्या कहिए कोरोना को,
इस सब के बाद में ये वाकई लोगों के दस्तरस से दूर होता जा रहा है। अब इसको जेंडर भी उन्होंने एलाबरेट किया कि ख़वातीन के पास में कम इस्तेमाल है क्योंकि वो अपने वालिद का, अपने भाई का, अपने शौहर का कभी कभी मोबाइल यूज़ कर रही हैं, लेकिन बात तो प्रॉब्लम की है। और किरण, अगर बिलाल साहब अभी साथ मौजूद हैं, क्योंकि मैंने एक और सर्वे से मुतालिक तो कमेंट ले, लेकिन किरण क्योंकि बहुत से सर्वे इन्होंने किए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर साथ मौजूद हैं एक और सर्वे पर भी उनका कमेंट ले लें। मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देता हूँ। वो सर्वे ये है जनाब कि हर 5 में से एक यानी तकरीबन 22% पाकिस्तानी, इनके मुताबिक कोरोना वायरस का असर 1 माह तक मजीद जारी रहेगा। और इस गैलप सर्वे में 20% पाकिस्तानियों के मुताबिक जो कोरोना वायरस है इसका फैलाव 6 माह, और 21% ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनके मुताबिक मजीद 1 साल, जबकि 5% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके मुताबिक कोरोना वायरस का असर मजीद 2 साल तक रहेगा। यानी जो ये सोचता है कि 1 माह तक रहेगा, उनकी परसेंटेज क्या है, वो 22% है। और जो ये सोचते हैं कि वी हैव टू लिव विद दिस कोरोना वायरस, हमारी जो ज़िंदगी का हमने तर्स बदला है वो हमें बहुत अरसे तक वैसा रखना पड़ेगा, तो वो ये समझते हैं कि अभी इसका असर 2 साल तक रहेगा। वैसे WHO की तरफ से भी यही कहा गया कि कोरोना वायरस इतनी जल्दी जाएगा नहीं, ये अभी यहाँ पर रहेगा। तो बिलाल गिलानी साहब उनके साथ मौजूद थे, हम इनसे कुछ सर्वे से मुतालिक बात कर रहे थे, तो अभी इस सर्वे पर भी मैं चाहता हूँ उनसे कमेंट ले लेते, लेकिन कुछ हम आपको इसके विजुअल्स भी दिखा रहे हैं कि जो सर्वे किया गया है उसमें ज़ाहिर है जो एज ब्रैकेट है उससे मुतालिक भी चीज़ें जो है वो मेंशन की गई हैं। और इसके साथ साथ अच्छा एलेबरेट कर दिया वैसे इस सर्वे को आपने शुएब, है ना? अच्छा आपने बता दिया। थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फैसला